नमस्ते, मैं अविचल दुबे। हर साल मौसम परिवर्तन के साथ एक खबर आप ज़रूर सुनते होंगे कि इस बार कई सालों का रिकॉर्ड टूट गया, चाहे वो गर्मी हो, सर्दी हो या बरसात हो। लेकिन वाकई इस साल क्या जो गर्मी पड़ रही है वो रिकॉर्ड तोड़ है? तो इसके एग्जाम्पल्स केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो नॉर्थ वेस्ट अमेरिका में पोर्टलैंड, ऑरेगन में 28 जून को जो टेम्परेचर रहा है वो करीब 46.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। इसके साथ ही सिएटल, वॉशिंगटन में जो टेम्परेचर था वो 42.2 डिग्री सेल्सियस था। बताया जा रहा है कि जब से अमेरिका ने टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखना शुरू किया है तब से ये अब तक का सबसे ज़्यादा है। 28 जून के अगले दिन यानी कि 29 जून को कनाडा के लिटिल शहर में 49.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा। ये इतना ज़्यादा टेम्परेचर है कि 10,000 साल के इतिहास में वहाँ कभी भी इतना टेम्परेचर नहीं हुआ। इसके साथ ही 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर कनाडा में रिकॉर्ड करने जैसी कभी भी बात सामने नहीं आई थी। लेकिन कनाडा, नॉर्थ वेस्ट अमेरिका, इसके साथ ही पाकिस्तान का एक शहर है जैकोबाबाद में भी 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दर्ज करने की बात सामने आ रही है। जैकोबाबाद उन शहरों में शामिल है जहां पर सर्वाधिक टेम्परेचर पड़ता है पूरी दुनिया में। अब अगर भारत की बात करें तो खासकर उत्तर भारत में, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश आते हैं, यहाँ पर भी इस समय काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर है, हीट वेव्स चल रही हैं। इस सब को समझते हुए एक बात हमारे जहन में आती है कि आखिर मानव शरीर कितना ज़्यादा टेम्परेचर झेल सकता है या फिर कितने टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। कई बार हम लोग इस तरह के टेम्परेचर्स को देखते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी हो रही है, टेम्परेचर की वजह से लोगों की मौत हो रही है या फिर बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। तो आखिर कितना टेम्परेचर है जिसको हम लोग आराम से पार कर जाएंगे? इसको आप ऐसे समझिए कि मानव शरीर जो है वो 37.5 या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर एडजस्ट करने के लिए बना है। इतना टेम्परेचर शरीर का होता है। इसके ऊपर 2-5 डिग्री आगे पीछे मानव शरीर एडजस्ट कर सकता है। और कई बार ऐसा होता भी है, जब इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए तो हम उसे बुखार की श्रेणी में रखते हैं, यानी कि फीवर आ गया है। अगर आपको मोटे तौर पर बताऊं तो मानव शरीर 108 डिग्री फ़ारेनहाइट और 42 डिग्री सेल्सियस करीब का टेम्परेचर झेलने के लिए ही बना है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर होने पर शरीर को दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। दरअसल शरीर में जो सिर होता है, सिर में पीछे एक जगह होती है, उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का काम है कि शरीर का टेम्परेचर को मेंटेन करना, रेगुलेट करना। और इस वक्त जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कई बार हम हाँफना शुरू कर देते हैं, तेज़ तेज़ सांस लेना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही जो शरीर में पसीना निकलता है उसको हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट करता है। अक्सर तापमान जब हमारे शरीर का बढ़ने लगता है तो हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं यानी कि धमनियाँ हैं वो चौड़ी हो जाती हैं, जिससे खून जो है हमारे शरीर में अच्छे से पहुंच सके। मोटे तौर पर मैंने जो आपको बातें बताई कि हाइपोथैलेमस इन चीज़ों को रेगुलेट करता है, लेकिन जब तेज़ सांसें चलने लगें, हाँफना शुरू हो जाए, मुंह से आप सांसें लेने लगें, पसीना बहुत ज़्यादा निकलने लगे तो इसको हीट स्ट्रोक की श्रेणी में रखा जाता है। और इसके साथ ही जब ब्लड वेसल्स तेज़ी से चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं, धमनियाँ आपकी चौड़ी होना शुरू हो जाती हैं कि कैसे भी आपके शरीर में खून पहुँचे यानी कि ऑक्सीजन पहुँचे, तो उसको हीट एग्जॉशन कहते हैं। अब आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही समझिए कि क्या टेम्परेचर बढ़ने से ही सारी दिक्कतें होती हैं? क्योंकि टेम्परेचर तो हम कई बार 48 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव करते हैं, 47 भी होता है, और इस तरह से अभी पूरी दुनिया भर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। नहीं, उसमें जो मेन कारण है वो है ह्यूमिडिटी का। अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भले ही कम हो तो हमारे शरीर को दिक्कत होगी। एक तरह से आप ऐसे समझिए कि अगर 50% से कम ह्यूमिडिटी है और टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम ईजिली सर्वाइव कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ह्यूमिडिटी बढ़ना शुरू होगी तो टेम्परेचर भले ही कम हो, भले ही आप 42 से नीचे आ जाएं, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, 100% है, तो आपको दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी क्योंकि शरीर ज़्यादा पसीने को रिलीज़ करेगा। पसीना रिलीज़ करना यानी कि शरीर में डिहाइड्रेशन होना, पानी की कमी हो जाना, यही वो वजह है जिससे मानव शरीर में सर्वाधिक दिक्कतें होती हैं। अभी जो उत्तर भारत में जो टेम्परेचर चल रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो नॉर्मल टेम्परेचर हमें चाहिए होता है उससे ज़्यादा है।
अगर मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 60 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी कि नॉर्मल से औसत से 60 डिग्री ज़्यादा सेल्सियस टेम्परेचर चल रहा है। लेकिन चूंकि ह्यूमिडिटी कम है तो उतनी दिक्कतें नहीं हो रही हैं जितनी होनी चाहिए, यानी कि हो सकती हैं। इसलिए आप इस बात को समझ के चलिए कि ह्यूमिडिटी अगर आपकी बढ़ेगी, ह्यूमिडिटी आपके एटमॉस्फेयर की बढ़ेगी, टेम्परेचर भले ही कम हो तो आपको दिक्कत होगी। इस समय हीट वेव्स चल सकती हैं, हीट वेव से ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। इसलिए जो समुद्री किनारे होते हैं, समुद्री इलाके होते हैं, वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, वहाँ पर पसीना ज़्यादा रिलीज़ होता है। अब इस सब में आप एक बात ज़रूर जानना चाहेंगे कि आखिर आपको इस सब से राहत कब मिलेगी। तो मौसम विभाग ने मोटे तौर पर कहा है कि अगले 15 दिन तक तो आपको खासकर उत्तर भारत में उतनी राहत नहीं मिलेगी जितनी आपको ज़रूरत है। मॉनसून उतनी बेहतर तरीके से अभी आने की कोई संभावना नहीं दिख रही है। जो प्री मॉनसून था वो लगभग देश भर में जहां आना था वहां आ चुका है, इस इलाके में भी आना था लेकिन नहीं आया है। और अभी 2 हफ्ते तक आप राहत के कोई आसार नहीं मानिए। हीट वेव्स लगातार चल सकती हैं, बढ़ सकती हैं। इसलिए आपके लिए सबसे बड़ी अपील हमारी तरफ से यही है कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप पानी को ज़रूर पीते रहें, ज़्यादा पानी पिएं, जिससे अगर आपके शरीर से पसीना ज़्यादा निकल भी रहा है तो डिहाइड्रेशन ना हो।